McQs ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो पाक स्टडी के हवाले से इंतहाई अहम है। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं CSS, PMS, FPSC, PPSC, ETA, NTS, पाक स्टडी लेक्चरार, सारे एग्ज़ाम 2023 के लिए ये सवाल बिल्कुल सिलेक्टेड है और पास्ट पेपर से लिए गए हैं। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले आइन साज असम्बली के पहले सदर कायद आज़म थे। यहाँ पर ब्लैक निशान के साथ जवाब दिया गया है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर डिड पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस? कितने अरसे के बाद पाकिस्तान ने अपना पहला आइन हासिल किया था? 9 साल के बाद। ऑप्शन सी यहाँ पर दो जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what document was first draft to give pass to constitution making process? कौन से दस्तावेज ने पहले आइन बनाने में मदद किया था, सपोर्ट किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन करारदाद मकासद। ऑप्शन डी है दुरुस्त जवाब। when constituent assembly passed the objective resolutions? 12 मार्च 1949, 12 मार्च 1949 को करारदाद पास किया था आइन साज असम्बली ने। वेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली? कब मोहम्मद अली बोगरा ने अपना फार्मूला पेश किया था? अक्टूबर 1953। ऑप्शन डी है दुरुस्त जवाब। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा कौन था? प्राइम मिनिस्टर था, वजीर आजम था। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? मोहम्मद अली बोगरा के फार्मूला का दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला है। ऑप्शन सी यहाँ पर ऊपर दिया गया है कि मोहम्मद अली बोगरा का जो फार्मूला था उसका दूसरा नाम कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला था, आइनी फार्मूला था। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड? पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? 23 मार्च 1956, 23 मार्च 1956। Who was the Prime Minister of Pakistan during enforcement of first constitutions? पाकिस्तान के पहले आइन के वक्त कौन था? वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली। What official name was given to Pakistan in 1956 constitutions? कौन सा आइनी नाम दिया गया 1956 के आइन में? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। व्हाट एज वाज प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस? 1956 में के आइन में सदर के लिए कितना उम्र बताया गया? 40 साल। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। In respect of religion, what term was set for president and prime minister in 1956 constitutions? मजहब के लिहाज से सदर और वजीर आजम के लिए क्या शर्त रखा गया है? 1956 के आइन में he must be a Muslim। ये कंडीशन एप्लीकेबल था प्रेसिडेंट पर कि वो लाजमी क्या होगा? मुस्लिम होगा। वो लाजमी क्या होगा? मुस्लिम होगा, यानी मुसलमान होगा। जबकि प्राइम मिनिस्टर नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। 1956 के आइन में ये लागू किया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस? 1956 के आइन में कौन सा ऑफिशियल नाम दिया गया? बोथ ए एंड बी। इसी तरह जो है हु अब्रोगेट 1956 कॉन्स्टिट्यूशंस? 1956 के आइन को किसने नाफिज किया था? सिकंदर मिर्जा ने नाफिज किया था।
व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड, कब पहला आइन को मनसूख किया गया और मार्शल लॉ नाफिज किया गया? अक्टूबर 1958 में। व्हेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, कब अयूब खान ने नया आइन नाफिज किया था? 8 जून 1962। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। इसी तरह जो है हु अब्रोगेट 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकम CMLA, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, ये एब्रीवेशन है CMLA का। ये किसने 1962 के आइन को मनसूख किया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने? जनरल याह्या खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉन्च ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री, कब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नया आइन नाफिज किया था? 14 अगस्त 1973। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट was introduced in 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस, कौन सा तर्ज हुकूमत नाफिज किया मुतारफ़ कराया 1956 के आइन में? पार्लियामेंट्री, पार्लिमानी। हु इलेक्ट प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस, कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट 1973 के आइन में? बोथ ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर्स, 1973 के आइन में कौन इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को? नेशनल असेंबली। यहाँ पर दुरुस्त जवाब दिया गया है इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरा लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन से आइन में बाई कैमरा लेजिस्लेचर नाफिज किया गया पहली मरतबा? ये 1973 का आइन था। और इसी तरह इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज स्पेसिफाइड फॉर ए पर्सन टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली, 1973 के आइन में क्या स्पेसिफिक किया था कि वो इलेक्शन के लिए लड़ सकता है, नेशनल असेंबली के लिए मेंबर बन सकता है, मैंने बन सकता है? 25 साल। यहाँ पर दुरुस्त जवाब दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो कम से कम लाइक कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।